किसी को अगर लड़की या बेटी पैदा होती है तो कभी घर में खुशियां नहीं मनाई जाती, और बेटा होता है तो थाली फोड़ दी जाती है। मतलब बजा बजा के इतनी खुशी, ओ माय गॉड। 6 दिन के बाद वो छठी गाई जाती है, फिर 7वां दिन बुआ आएगी गुड़ बटाने, 8वां दिन मामे आएंगे और छोरी आओगी तो माथा हाथ मारेंगे सारे। सच्चाई है, फैक्ट है। आत्मनिर्भर क्षत्रियां खूबसूरत क्षत्रियों से कई गुना अच्छी लगती हैं। आत्मनिर्भर क्षत्रियां खूबसूरत क्षत्रियों से कई गुना अच्छी लगती हैं। क्षत्रियों का संघर्ष उनके जन्म लेने से शुरू हो जाता है, ये बात सच्चाई है। पेट में कोख में पता चलता है कि इसकी कोख में बेटी है, वहीं से शुरू हो जाता है मरवाना, भ्रूण हत्या, सबने सुना है। और ये मेरे हरियाणा में सबसे ज्यादा है। रेशियो आप देख सकते हो, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? शायद 924। अभी भी बैकवर्ड है मेरा हरियाणा। भले ही खेलों में नंबर 1 हो, ओलंपिक्स में मेडल बहुत ज्यादा आते हैं, छोरी नहीं बचाओगे तो बहु कितने ले आओगे। सबको पता है बेटा, छोरी जामनी है और अपने पैरा पकड़ी करनी है। मैडम ने बहुत अच्छे से बात बताई थी कि लड़कियों का जन्म लेने से पहले ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और मैंने अभी भी आपको बताया कि पेट से शुरू होता है, दुनिया में आने से संघर्ष, दुनिया में आने के बाद भी संघर्ष। स्त्रियों के आत्मनिर्भर बहुत जरूरी होता है ताकि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकें। हमारी लड़ाई कोई लड़ने नहीं आता, हमें यहां से तैयार रहना पड़ता है। किस लिए? आज मैं आपके सामने खड़ी हूं, एवरेस्ट मैंने कर लिया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड मैंने फ्लैग लहरा दिया, ओलंपिक में मैंने ट्राई किया था, नेशनल में मैंने गोल्ड जीत लिया। उसके बाद भी मेरी दादी जी ने क्या कहा? मेरी नाक कटवाएगी, अपने गांव की नाक कटवाएगी। मैंने कहा दादी क्यों, ऐसा क्यों है? बोली रहन दे, बैठ जे करा, तन्ना के नारा पहाड़ तोड़ दिया दुनिया ते नारा। समझ में आ रही है आपको? इन द सेंस की पहाड़ की तुलना किस ऐसे काम पे कर रही है जो उनको पसंद है, हमें पसंद है, हमें पसंद नहीं है। इन द सेंस की उनके पसंद का काम सिर्फ हम करें, चूल्हे चौके तक रहें, और ये काम मेरे को पसंद नहीं। मैंने अपने आप को ठान लिया था कि आज मेरे को, मेरे भाई को, मेरे पिताजी के नाम से, मेरे दादाजी के नाम से, मेरे हाउस नंबर के नाम से जाना जा रहा है। एक दिन मैं ऐसा लेके आऊंगी कि मेरे नाम से मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे हरियाणा को, मेरे पूरे देश को जाना जाए। मैं नहीं हरियाणा को जानती, कौन हरियाणा? ना मैं हरियाणा से लड़की हूं, मैं पूरे इंडिया की हूं, मैं पूरे भारत की हूं। बात अच्छी लगी हो तो जोरदार क्लैपिंग कर दो अपने आप के लिए, नहीं मेरे लिए। युवा तो शायद चले गए, 5 बंदी दिखदाई को दे रहा हो रहे। समझ में आया? 5 है मन दिखदा को नहीं के है आड़ा 5 एकले से रहो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। और ये मेरे साथ हुआ है। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे कामयाब होने पे मेरे परिवार वाले ही खुश नहीं। सच बता रही हूं, जब हम कामयाब होते हैं, कोई भी आस पड़ोस में किसी भी बच्चे को उठा लेना, पड़ोसी के घर में चूल्हा कौन जड़े, चाटी हो जाओगी, रात में नींद को नहीं आवे। फलाना का छोरा नौकरी लग गया, पीछे देख लग गया होगा, प्राइवेट होगा, सैलरी थोड़ी होगी। भाई साहब वो बात हजम नहीं हो रही उनको, और गले के नीचे रोटी नहीं उतर रही। 3-4 दिन तो सोचने में लग जाते हैं रोटी बनाएं या क्या करें, क्योंकि हमारे पड़ोसी का बालक कामयाब हो गया। कौन कौन मानता है ये बात? वेरी गुड, थैंक यू। जो मेरा सम्मान नहीं करता, मैं उनको सम्मान कभी नहीं करती। जो मेरा सम्मान नहीं करता, मैं उनका भी सम्मान कभी नहीं करती। वो चाहे बड़े हों, वो चाहे छोटे हों, मैं उन्हीं को रिस्पेक्ट देती हूँ जो सामने से मेरे को रिस्पेक्ट देता है।
भाई साहब, जो अचीवमेंट आपकी है वो हमारी भी है, जीरो किसी को ना समझे। और इतना भी बड़ा एटीट्यूड में मत आओ कि सामने वाले को बेवकूफ बनाने लग जाओ। उसको ऑलरेडी जिसको सब कुछ पता है। मेरे को आज इतना पता, मैं हीरो हूं क्योंकि मेरे नाम से अपने परिवार वालों को जाना जा रहा है। एक टाइम था, मेरे से एडीजीपी सर थे हमारे हिसार के, उन्होंने मेरे से पूछा था कि मीनू आपकी नजरों में धाकड़ कौन है। मैंने कहा सर मैं खुद हूं। कहते वो कैसे? मैंने कहा सर मेरे से खुश आज के दिन मेरे से अच्छा इंसान कोई नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर मैं सुबह उठ के अपने मम्मी पापा के पैर स्पर्श करती हूँ। कहता फिर धाकड़ है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं धाकड़ हूँ। कहता तेरे ही बगल में कुछ बच्चे ऐसे हैं सूट बूट पहन के, अच्छे वाले सनग्लासेस लगा के, महंगी वाली गाड़ी लेके। मैंने कहा सर उधारी है सबकी। मैंने कहा सर सबकी उधारी है, वो ड्रिंक करते हैं, वो एक्चुअल लाइफ में नहीं जीते, वो रियल लाइफ में नहीं जीते, वो रियल लाइफ में जीते हैं। इनका मेरे को पता था। कहता आपको कैसे पता? मैंने कहा सर घर में रोज लड़ाई होती है, माँ को गालियां निकालते हैं, बाप को बाप नहीं बोलते, पिता को बाप नहीं बोलते, बाप कह के बोलते हैं। वो कहता है मेरे बगल में ही एक पड़ोस में है, उनका बेटा ड्रिंक करके घर आया, उनकी माँ का मेरे पास फोन आया, बेटा मेरा बेटा ऐसे ऐसे कर रहा है। क्योंकि मैं ये ड्रिंक की बातें इसलिए उठा रही हूँ, ड्रग्स फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, इंटरनेशनल फ्लेट शेयर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। एक फार्मर के घर में मैंने जन्म लिया है, 2 एकड़ जमीन मेरे पिताजी को आती है, और मेरे को एवरेस्ट चढ़ाने पे मेरे पिताजी ने लोन लिया था। मेरा सपना पूरा करने के लिए मेरे पिताजी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी मेरी बैकबोन है, मेरे रियल हीरो हैं। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टेड है। मेरे पिताजी को मेरे ऊपर विश्वास है और भड़क देने की जरूरत को नहीं। मैं हिम्मताड़ी हो रही हूँ। फैमिली को मैंने समझा लिया, मेरे लिए ऑब्स्टैकल्स था बहुत बड़ा, और जॉइंट फैमिली को समझाना तो बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल्स है, उससे भी बड़ा, एवरेस्ट फतेह करने से भी ज्यादा बड़ा। माँ बाप को समझाया जा सकता है, दादा दादी को नहीं, काके तावा को नहीं, मौसी को नहीं, चाची को नहीं। क्यों? अपने पिता की बेटी मैं एक हूँ, एक भाई है मेरा रियल। बड़े ताऊ जी ने आके घर पे आके बोला छोरी का कुछ हो गया तो उलाना हो जाएगा, ब्याह दे इसने टोर दे अगला घर। मैं बोली पापा जन्म लिया है तो इस देश के लिए लिया है, आज मेरे को नेशनल फ्लैग दे दो, उसमें या तो मैं लहरा के आऊंगी या उसके अंदर लिपट के आऊंगी। मैदान जिंदगी का हो या खेल का, औरत कभी निशाना नहीं चूकती। कौन कौन सहमत है? मैदान खेल का हो या जिंदगी का, औरत निशाना नहीं चूकती। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। जीना सीखा है तो देश के लिए और मरना सीखा है तो देश के लिए। जय हिंद, जय भारत।